In this video, we talk about BAMS, BUMS, BSMS, BHMS कि इन सब कोर्सेज की काउंसलिंग कैसे होती है। आयुष काउंसलिंग के अंदर आपको क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं वो बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, रिजल्ट कैसे आता है, रिजल्ट के बाद क्या होता है, वो सब आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। आयुष काउंसलिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग, एक होती है स्टेट काउंसलिंग। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें 15% सीट रिजर्व होती हैं एंड जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें 85% सीट रिजर्व होती हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ये सब आती हैं। our फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके करवाना है। तो आपको आयुष काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन AACCC वेबसाइट पे जाके करवाना होगा। जब आप गूगल पे AACCC डालोगे तो वहाँ पे आपको एक आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट आएगी। आपको उस पर क्लिक करके अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल्स या और भी जो भी चीज़ पूछी जाएंगी वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालनी विदाउट एनी मिस्टेक। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी 1000। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी 5000। एंड रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी है। सिक्योरिटी फीस फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस इज 10,000 एंड सिक्योरिटी फीस फॉर प्राइवेट कॉलेजेस इज 50,000। रजिस्ट्रेशन हो गया जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन फीस भर दी, सिक्योरिटी फीस भर दी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जो सिक्योरिटी फीस होती है वो रिफंडेबल होती है, वो आपको बाद में रिटर्न हो जाएगी। नाउ द सेकेंड स्टेप इज चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है हमारे काउंसलिंग के पीरियड में। आप जब काउंसलिंग में चॉइस फिल करोगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना, जो आप कॉलेज डाल रहे हो उसके आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका पेशेंट फ्लो कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ उस कॉलेज के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप वो कॉलेज काउंसलिंग में डालना। और जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होगी, जो आपके कॉलेज होंगे, जो आपको टॉप मोस्ट कॉलेज ऊपर रखना और जो थोड़े वैसे वो थोड़े नीचे रखना। और चॉइस फिलिंग करते हुए हर कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। चॉइस फिल कर देंगे, चॉइस फिल करने के बाद चॉइस लॉकिंग के बारे में आता है। चॉइस फिल करने के बाद आपको अपनी जो आपने फिल करा है वहाँ वेबसाइट पे उसे लॉक करना है। लॉक करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने वो लॉक नहीं करा तो जो साइट है गवर्नमेंट की वो उसे अपने आप ऑटो लॉक कर देगी। गवर्नमेंट की साइट पे एक ऑटो लॉक का भी ऑप्शन होता है। इफ़ यू फॉरगेट टू लॉक द चॉइसेस देन ऑटो लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऊपर नीचे करना है कोई कॉलेज और आप लॉक करना भूल गए, मतलब आपको ऊपर नीचे करना है, आप भूल गए, लॉकिंग का टाइम भी आ रहा है, तो वो आपको ऑटो लॉक हो जाएगा। फिर आप उसे जो कॉलेजेस हैं वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उस कॉलेज को आप अपग्रेड नहीं कर सकते। जो अपग्रेड करने का ऑप्शन है फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपके पास। रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग भी हो गई। नाउ अबाउट राउंड्स। राउंड्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी, मॉप अप राउंड, ये सब क्या है। राउंड फर्स्ट आता है। पहले राउंड फर्स्ट में आपको अपने कॉलेज जान लें, जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है सब कुछ पता करके वो आपको प्रॉपर फिल करना है सीक्वेंस वाइज। देन लॉक कर देना आपको कॉलेज को, ठीक है। अगर आप दो ऑप्शंस, अगर आपको कॉलेज मिला तो आप वहाँ पे कॉलेज में जाके फिजिकली प्रेजेंट होंगे, एंड इफ आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकेंड राउंड में पहुँच जाओगे। अब आता है मैम कॉलेज मिला तो कॉलेज मिल गया लेकिन हमारी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो आप वहाँ पे कॉलेज में जाके फिजिकली प्रेजेंट होके वहाँ पे आप बोल सकते हो मुझे ये कॉलेज नहीं लेना। यू आर फ्री टू से, या वैसे भी वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको कॉलेज चाहिए, कॉलेज में जाना है, फिजिकली प्रेजेंट होना है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, वहाँ पे जो उनकी फीस है वहाँ पे ही सबमिट कर देनी है आपको कॉलेज में जाके। नाउ राउंड टू। अब राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला, एक ऑप्शन है राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला, दूसरा हमने वहाँ से एग्जिट कर दिया, राउंड हमें वो जो राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है हमने वो नहीं लिया, तो आप आ गए हैं राउंड टू में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा होता है, तो वो राउंड टू में आके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब बात आती, या तो आप राउंड टू में कॉलेज ले लो, या फिर अगर आपको कॉलेज मिला है तो आप वहाँ पे अपग्रेडेशन भी करवा सकते हो। अपग्रेडेशन क्या है? अपग्रेडेशन जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, जो
आपको कोई कॉलेज मिला, आपको 5th नंबर का कॉलेज मिला, लेकिन आपको 4th नंबर का कॉलेज चाहिए, तो आप उसे अपग्रेड भी करवा सकते हो कॉलेज को नेक्स्ट राउंड में आके। अब आता है हमारा राउंड 3। राउंड 3 में भी आप सेम करेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी स्टे वैकेंसी। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपको स्टे वैकेंसी में कॉलेज मिला है, आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा स्टे वैकेंसी का, वरना आप वहाँ से बैन हो जाएंगे, आप स्टेट काउंसलिंग से बैन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स बच जाती हैं, तो वो सीट्स मॉपअप राउंड में आ जाती हैं, और मॉपअप राउंड में कम नंबर पे भी वो सीट्स मिल जाती हैं, क्योंकि वो सीट्स उस टाइम बच रही होती हैं। जितना भी मैंने आपको सब बताया वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। अब आता है हमारा स्टेट काउंसलिंग के बारे में। स्टेट काउंसलिंग में बिल्कुल सेम प्रोसीजर, लेकिन हर स्टेट का डिफरेंट पोर्टल होता है। यूपी का अलग पोर्टल है, तो फिर उत्तराखंड का अलग वो साइट है, तो आपको वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस बन जानी चाहिए, प्रॉपर कॉल वॉल करके सब कुछ जानकर हर कॉलेज के बारे में आपका बन जाना चाहिए। एंड सेकंड, आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपका गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके ये सारे सर्टिफिकेट्स बिल्कुल रेडी हो जाने चाहिए। एंड जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको नीडेड है उसकी लिस्ट मैं आपको पिनअप कर दूंगी, वो आप जाके चेक कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई डाउट आ रहा है रिगार्डिंग आयुष काउंसलिंग, देन मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड टेक्स्ट मी कि मैम मुझे ये डाउट आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई, एंड जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतने ज़्यादा रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.